गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका गुड न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं इस व्यक्ति ने कूड़े का ढेर उठाया हुआ है और ये एक कूड़ा बीनने वाला है। और अभी हमारी कॉलोनी में बहुत कूड़ा था जगह जगह पे, और हमारे कुछ युवा साथियों के साथ मिलके हमने इस कूड़े के ढेर को एक जगह पे इकट्ठा किया, सारी जगह की सफाई कराई है और सभी लोगों ने मिलकर इस काम को किया है। अब इस व्यक्ति से जान लीजिए कि ये कूड़े के ढेर को उठा रहा है और उसमें से चीज़ें चुन चुन के इकट्ठा कर रहा है। इसी तरह से मनुष्य जाति जो है वो पाप में डूबी पड़ी है। मनुष्य जाति पाप में डूबी पड़ी है और हम लोग ये पाप की गठरी उठाए हुए हैं और इसको हम चुन चुन के उठा रहे हैं। हम इस गठरी को धीरे धीरे से और बोझ बढ़ाए जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि ये चीजें कीमती हैं, क्योंकि ये कूड़ा बीनने वाला सोच रहा है ये कीमती चीज है, उसको उठा के रख रहा है और ले रहा है। इसका एक पहलू तो ये है कि ये पाप के इस ढेर को ये उठा के और बड़ा इस बैग को किए जा रहा है और सोचता है इसको बेच के मैं अपना पेट पालूंगा। ये हम मनुष्यों का, सभी मनुष्यों का, जो कोई भी काम कर रहे हैं जगत में बिना परमेश्वर के, हमारी यही गति है। लेकिन एक शुभ समाचार है इस गुड न्यूज चैनल के द्वारा जो मैं आपको देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। जो ये गठरी पापों की हमने उठाई हुई थी, ये गठरी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और वो क्रूस पर चढ़ गया और उस पाप से हमें मुक्त कर दिया। और हमें पाप से मुक्त करने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। ये लोगों, यहाँ पे कूड़ा इतना क्यों इकट्ठा हुआ, इस पूरे जगह पे क्यों इकट्ठा हुआ? क्योंकि लोगों ने अपने घर का कूड़ा या मलबा ऐसे खाली सार्वजनिक स्थल पर फेंक दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि ये घर तो मेरा घर है तो यहां मैं कूड़ा नहीं रखूंगा। वो सोचते हैं कि पड़ोसी के घर के अंदर तो कूड़ा डाल नहीं सकता क्योंकि ये पड़ोसी का घर है? लेकिन वो बाहर कहीं पे भी सड़क पर थूक देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, कहीं पे भी जहां खाली जगह देखते हैं और मौका पाके वो फेंक देते हैं। वो सोचते हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैं बता दूं मित्रों, परमेश्वर सबको देख रहा है। परमेश्वर की नजर हर एक जन पे है। परमेश्वर हम सबको हमारे मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध करना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए ताकि हम अपने इन सब पापों से छुटकारा पाएं। और जब तक आपके अंदर ये समझ या बुद्धि नहीं आएगी, आप सोचेंगे ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी ये पोजीशन है, ये पावर है और मैं जो चाहे कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं पूछेगा, तो आपकी गति बहुत बुरी होगी। क्योंकि आप हर चीज को अपना समझ रहे हैं कि ये मेरा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, भजन संहिता 24:1 में कहता है कि सारी पृथ्वी और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, इसकी फुलनेस है, वो परमेश्वर की है। और जो भी इस सृष्टि में, पृथ्वी में लोग रह रहे हैं, वो परमेश्वर के ही हैं, परमेश्वर के जन हैं। आपका शरीर, आपकी हर एक सांस, आपका परिवार, आपकी जो बिल्डिंग है, आपके जो भी आप सोचते हैं आपने धन इकट्ठा किया है, वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने आपको दिया है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में, कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग की रचना करी। फिर हम देखते हैं जेनेसिस 2 में कि परमेश्वर ने धरती से, मिट्टी से अदम को बनाया, पहले मनुष्य को बनाया, उसकी पसली से स्त्री को बनाया और उन दोनों को अदन के बगीचे में, गार्डन ऑफ ईडन में रखा और कहा कि इसकी देखभाल करो और खूब फलो। लेकिन अपने पापों के कारण एडम एंड ईव स्वर्ग के बगीचे से, अदन के बगीचे से निकाले गए और निकाल के वो पृथ्वी पर मारे भटकने लगे चारों तरफ। और आज सारी दुनिया में यह भटकन है, ये सब भटकाव है। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले, करीब 2700 साल पहले, यशायाह एक नबी हुए थे, प्रॉफेट आइजाया। उन्होंने, उनकी किताब है जिसे बुक ऑफ आइजाया बोलते हैं, उसके अध्याय 24 के चौथे और छठे पद में ये लिखा है, चौथे, पांचवें, छठे पद में ये लिखा है। यहां पर मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं और मे बी मैं बोलता हूं। आइजाया 24:4-6 says, the earth withers and languishes, the world languishes and withers, and the highest people of the earth
languishes. The earth is defiled because of its inhabitants, for they have transgressed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant of God. The earth is suffering. The earth is defiled because of its inhabitants, and people of the earth, they suffer for their guilt, because they are guilty of this sin of not taking care of earth, for breaking the covenant of God, for not following his decrees and his laws. And what is happening? It says, therefore the inhabitants of the earth are scorched and few men are left. यशायाह कहता है कि ये पृथ्वी कुम्हला गई है और ये मुरझा गई है, और ये जगत भी मुरझा गया है और कुम्हला गया है, और जो पृथ्वी के निवासी हैं वो भी मुरझा गए हैं। और वो कहता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पृथ्वी के लोगों ने परमेश्वर के विधि और विधान को पलट दिया, उसके कानूनों को ना माना, और उसने जो वाचा मनुष्य जाति से बनाई उसको तोड़ दिया। इसलिए क्या हुआ है कि ये पृथ्वी पाप से भर गई है, ये पृथ्वी डिफाइल हो गई है, अशुद्ध हो गई है, ये अर्थ क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई है। और क्या हुआ है कि मनुष्य जाति जो है ये, एंड देयर इज इन द एंड इट सेज द अर्थ इज देयरफॉर द अर्थ इज डिवोर्ड बाय अ कर्स, कि जो पृथ्वी है उसको एक श्राप जो है ग्रसित कर रहा है, खा रहा है उस श्राप। और जो लोग हैं, जो पृथ्वी जाति के लोग हैं, वो सफर कर रहे हैं और वो झुलस रहे हैं, मतलब मर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि कुछ ही मनुष्य रह गए हैं, बहुत ही कम मनुष्य रह गए हैं। ये 2700 साल पहले, आज से 2700 साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होगा। आज आप देखिए कि लोग परमेश्वर की निंदा करने से नहीं चूक रहे हैं, परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, जिसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। वो अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, अपने नेताओं को वो अशुद्ध वचन बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं। और परमेश्वर एक एक चीज का रिकॉर्ड रख रहा है, एक एक चीज का ये रिकॉर्ड रख रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आप घमंड छोड़ दीजिए। आप अपने प्रॉपर्टी का, अपने पद का, अपने धन का घमंड छोड़ दीजिए। आज ये कोरोना काल में जो आप महामारी देख रहे हैं, ये हम मनुष्य जाति के पापों का ही फल है। जो हम ये कूड़ा फेंक देते हैं, जो हम थूक देते हैं, जो हम अपने घमंड में रहते हैं, जो हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं और जो मन में आए करते हैं, ये उस सब का फल आज मनुष्य जाति भुगत रही है। तो क्या इसका उपाय है? तो कोलोसियों की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि द गॉड वाज प्लीज्ड टू हैव हिज फुलनेस ड्वेल इन हिम, एंड he was happy to reconcile to himself all the things, whether on earth or in heaven, and he made peace with all through the precious blood that was shed on the cross. कि परमेश्वर जो है वो बहुत प्रसन्न हुआ कि उसने मसीह में अपनी पूर्णता, संपूर्णता, अपना जो ईश्वरीय, उसका जो ईश्वरीयता थी वो सारी उसने मसीह के अंदर दे के बहुत प्रसन्न हुआ। और उसने क्या करा कि सारे जगत से, चाहे वो स्वर्ग में चाहे धरती में जो भी प्राणी हैं, निवासी हैं, जो भी जीव हैं, उनको उसने अपने से मिला लिया। उसने यीशु मसीह के द्वारा कैसे मिला लिया? जब क्रूस पर उसने अपने प्राण दिए और उसका रक्त बहा, उस रक्त से हमारे पापों का जो कीमत है उसने चुका दी, और प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत को अपने से मिला लिया। आज परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिया है कि हम उसके आगे झुक जाएं, उससे मिल जाएं और अपने पापों की क्षमा मांग लें, और हम अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाएं। ये ना सोचे ये पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी परमेश्वर की है, उसने हमें दी है। Psalm 115 verse 16 says, the highest of heaven belongs to God, but the earth he has given to mankind. भजन संहिता 115 और 16वां पद कहता है कि सबसे ऊंचा स्वर्ग परमेश्वर का ही है, पर यह धरती उसने मनुष्य जाति को दे दी है लाइक ए स्टूवर्ड। आप स्टूवर्ड हैं, लाइक ए मैनेजर हैं, एक प्रबंधक हैं। जैसे एक होटल में एक मैनेजर होता है, वो होटल के प्रबंधन के लिए होता है कि उसकी सफाई करनी है, उसका देखभाल करनी है, वहां पे आने वाले मेहमानों का देखभाल करना है, बाकी के जो मेहमान आ रहे हैं उनका देखभाल करना है। वो ऐसा नहीं है कि उसका है होटल, वो वहां पे एक प्रबंधक की हैसियत से है। आप सब, मैं, आप, जितनी भी मनुष्य जाति है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई नहीं है, सारी मनुष्य जाति को, यही नहीं कोई कह सकता मुसलमान कहें कि सारी धरती तो हमें दी है, या हिंदू कहें हमें दी है, ये ईसाई कहें हमें दी है। नहीं,
परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 115:16 कहता है कि पृथ्वी उसने मनुष्य जाति को दी है। यदि एक आदमी, मनुष्य आपको नजर आ रहा है, मनुष्य है आपके जैसा, चाहे किसी धर्म का है, ये धरती परमेश्वर ने उसको भी दी है। जैसे आपको दी है ऐसे उसको दी है, लेकिन इसका मालिकाना हक नहीं दिया आपको। आपको प्रबंधक का पद दिया है, प्रबंधक का। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। क्या कहते हैं मोदी जी? कि मैं प्रधान सेवक हूं। तो ये विचारधारा होनी चाहिए कि आप सेवक हैं। आप चाहे हमारे जो भी जो लोग अच्छे पद पे पहुंचते हैं, लीडर्स होते हैं, उनकी विचारधारा यही होती है कि हम सेवक हैं। चाहे आप केजरीवाल जी को भी ले लीजिए, उनका कि वो भी कहते हैं कि मैं सेवक हूं, सबका, जनता का सेवक हूं। तो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेतागण हैं, वो यही कहते हैं हम सेवक हैं। अब कोई सेविकाई करता है, कोई नहीं करता है, सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। तो करना है। आप भी एक नेता हैं, आप भी अपने घर के नेता हैं, अपने पड़ोस के नेता हैं। नेता क्या है? नेता है कि आप उठाइए और काम करिए, आप जनता के लिए कुछ करिए, आप अपने पड़ोस के लिए कुछ करिए, अपने देश के लिए कुछ करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज्ञान से बड़ा हूं, या शक्ति से बड़ा हूं, या पैसे से बड़ा हूं। और किसी से आप घृणा मत करिए, हेट मत करिए कि उसका धर्म दूसरा है, या उसकी जाति दूसरी है, या दूसरे देश का है। आप मनुष्य जाति एक है, आप एक परमेश्वर की संतान हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप नष्ट ना हो, क्योंकि आइजाया ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये पृथ्वी नष्ट होगी, इसको ये अशुद्ध हो गई है पृथ्वी मनुष्य के पापों के कारण। और यदि आप झुलसना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप ना झुलसे, आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों बचाए जाएं, तो आपको ये शुरुआत करनी है आज से। यीशु मसीह ने अपने एक मती की अध्याय 5 और पद 5 में बोला है, यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे ही पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। आमीन है। मैथ्यू 5:5 says, ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ। आमीन। अगर आप मन से नम्र हैं, आपके अंदर घमंड नहीं है, आप औरों को अपने से ऊपर समझते हैं, आप दूसरों का आदर करते हैं, मीठा वचन बोलते हैं, दूसरों के पर हित की बात सोचते हैं। अरे हमारा देश तो बहुत ही महान है, जगत गुरु रहा है हमारा देश है। वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा हमारे ऋषियों ने दिया है। ये सारी पृथ्वी जो है एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द होल अर्थ इज वन फैमिली। अवर ऋषिज, अवर एंशिएंट पीपल हैव गिवन दिस टीचिंग। तो आज हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं हम? क्यों घृणा कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से? जिसके थोड़ा ज्यादा पैसा है उससे आप घृणा मत करिए, हैं? जो अमीर है वो गरीब से घृणा ना करे, कोई दूसरी जाति धर्म से घृणा ना करे, हैं? सभी को अपना भाई और बहन और अपना मित्र समझिए, हैं? कोई, हमने तो देखा नहीं कि चिड़ियों ने अपना अपना धर्म बना लिया, हमने तो देखा नहीं कि शेरों ने अपना अपना धर्म बना लिया, या जल में रहने वाली मछलियों ने अपना अपना धर्म बना लिया। एक मनुष्य ही है जिसने अलग अलग धर्मों की दीवार खड़ी करके एक दूसरे का गला काटने के लिए बैठे हैं। बहुत ही मन में दुख होता है इस बात को लेके कि आप, एक जीव दूसरे जीव के लिए इस तरह से सोचता है, एक प्राणी दूसरे प्राणी के लिए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए। आप सबसे भाइयों, आज का वचन ये कहता है कि ये पृथ्वी के आप प्रबंधक हैं। चाहे आप 5 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, चाहे आप 70 साल के हैं, जितने ज्यादा आप बड़े हैं, जितने ज्यादा छोटे हैं, सबका आपका ये अधिकार है, ये कर्तव्य है कि अपने देश को, अपने कॉलोनी को, अपने ऑफिस को, जहां भी आप जाएं वहां पे सफाई करें, साफ रखें, मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध रहें, औरों को भी प्रेरणा दें। और कोई कार्य आगे बढ़ रहा है तो उसे कुछ भी इस बात की ईर्ष्या ना करें, बल्कि सहयोग करें। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए, और अपने सभी साथियों के लिए। ये जो हमने सफाई का कार्यक्रम करा है, इसमें कई मित्र हैं जिन्होंने सहयोग किया है, जिसमें मुकेश भाई हैं, मुकेश भट्ट हैं, सुबोध जी हैं, अजय मल्होत्रा जी हैं, जसवीर सिंह हैं, गुरविंदर सिंह हैं, जसपाल जी हैं, और आपके अलावा हमारे संजय भाई हैं, संजय सोरा भाई हैं, विनीत जी हैं, और अवतार सिंह जी हैं, कई लोग हैं, सुबोध जी हैं, सुबोध नौटियाल जी हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने हमारे इस कार्य में साथ लग के सहयोग दिया। करीब 150 लोग हमारे साथ जुड़े, और इसमें काफी लोगों ने अपना थोड़ा बहुत पैसा भी दिया। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जहां जहां भी रहते हैं, दूसरे लोगों को प्रेरणा दें और कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारा देश, हम क्यों कहें कि जापान सबसे साफ देश है, सिंगापुर सबसे साफ देश है, आज हमारा देश, आपको शर्म नहीं आती? आज हमारा देश 200 में और 250 में पायदान पे खड़ा है।
जो जगत गुरु और सोने की चिड़िया हमारा भारत कहलाता था, आज लोग कहते हैं, हमें शर्म आती है कि 200 से भी नीचे स्थान पे है। आज हम इसे अगर प्रण कर लें कि हमने अपने देश को आगे लेके जाना है और हमने अपने देश को नंबर 1 पे पहुंचाना है, तो आपको जागरण होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा आपको। अपने नेताओं का और अपने कॉलोनी में कोई कुछ करता है, सबका सहयोग करना पड़ेगा। आपको घर से निकलना पड़ेगा और ये मानसिकता कि ये मेरा घर है, ये मेरा वो है, ये मेरी कार है, ये मेरा वो है, ये छोड़नी पड़ेगी। ये मानसिकता आपको जानना पड़ेगा वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है, हमारे देश का क्या कल्चर है, क्या हमारा संस्कार है, क्या हमने सीखा है। आज मेरा आपको ये संदेश है। आज थोड़ा सा मैं आपको उत्तेजित भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीखें, आप समझें और कुछ करें, कुछ करें। आज आपने झाड़ू उठा के अपने घर के बाहर भी बाहर झाड़ू लगा दी तो बहुत बड़ी बात होगी। आप कर्म से शुद्ध हो जाएंगे। वो जो मनुष्य एक गठरी उठा के कूड़े की जा रहा था और कूड़ा भीन के इसको बेच के पेट भरेगा, ऐसा नहीं बनना है कि पाप की कमाई करनी है? पाप की गठरी। एक मैंने मेरी मम्मी एक भजन गाया करती थी, बचपन से मैं सुनता था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से तू ध्यान लगा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से तू ध्यान लगा, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर ये शीश पकड़ क्यों रोवत है, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो कल करना सो इब कर ले, जो इब करना आज करना सो अब कर ले। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये भजन हमारी माता जी गाती थी और हमारी माता जी ने हमें अच्छे संस्कार दिए और प्रभु यीशु मसीह में आके हमने आत्मिक ज्ञान पाया। इसके लिए हम हमेशा हमेशा से उन मित्रों के जिन्होंने हमें संदेश दिया उनके हम कर्जाई हैं, कि जिन्होंने हमें शुभ संदेश दिया। आज आपको इस शुभ संदेश दिया जा रहा है, मन वचन आत्मा से कर्म से शुद्ध होइए, कूड़ा नहीं डालिए, थूकिए मत सार्वजनिक स्थलों में, पड़ोसी के यहाँ पे किसी से बैर मत रखिए, नम्र बनिए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी के उत्तराधिकारी बने, आपके आने वाली संतानें झुलसे ना बल्कि बचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशायाह 24:4-6 में 6 के अंत में कहता है, थोड़े मनुष्य रह गए हैं। 2700 साल पहले, 2000 ईयर्स बैक, उसने पहले कह दिया 2700 ईयर्स बैक कि थोड़े मनुष्य रह गए हैं। थोड़े लोग रह जाएंगे, हैं, थोड़े लोग रह जाएंगे। कई लोग कहते हैं, बहुत बातें कहते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पहले से बता रहा है, यदि आप चाहते हैं कि आप पृथ्वी के उत्तराधिकारी बने तो आप वचन पे थोड़ा गौर करिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए और किसी का दिल ना दुखाइए। आप इस जगत में शांति लेके आइए और नम्र बनिए और अपने बड़ों का, अपने नेताओं का आदर करिए, देश को सोने की चिड़िया बनाइए और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलिए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। मैं एक प्रार्थना करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने जनों ने, भाइयों बहनों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने संदेश को सुना है, उनके हृदय में तेरे पवित्र वचन की रोशनी हो। हे पिता परमेश्वर, कि तेरे फरिश्ते उनके सहायक हों। और पिता परमेश्वर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो भी लोग देश को चला रहे हैं, हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और जो केजरीवाल जी और जो प्रदेशों के, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो भी देश को चला रहे हैं, उन सभी सेवकों पे आपका शुभ आशीर्वाद हो। उनकी अच्छी सेहत में रखें और प्रभु उन्हें सद ज्ञान दें, सद बुद्धि दें और उनको प्रभु जी अच्छे तरह से इस देश को चलाने के लिए प्रभु जी आप आत्मिक और मानसिक और शारीरिक शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, हर जन पे आपका आशीर्वाद हो।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने देश के लिए, इसके निवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं और प्रभु धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। आपका दिन शुभ हो और आने वाले हफ्ते में फिर एक नए संदेश के साथ आएंगे। यदि आपको संदेश अच्छा लगा हो तो मैं प्रार्थना करता हूं कि औरों को भी ये संदेश को आप भिजाइए। परमेश्वर आपको जरूर आशीर्वाद देगा। धन्यवाद।